बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं अपने पहले लेक्चर के साथ। और बहुत ही एनर्जेटिक हो गया, आपको पढ़ना है और हमारे वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना ना भूले, जिससे आपको भी अच्छा मैटर मिले और बाकी लोगों को भी अच्छा मैटर मिले। क्योंकि इस चैनल पे आपको पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के पूरे ईयर लॉन्ग लेक्चर्स आपको अवेलेबल है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, इस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारे बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू आपको पूरे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो अपना जो टॉपिक है, वो अपना जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का ही इसमें हम लोग बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में, तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा सॉल्यूशन आता है। अब सॉल्यूशन एक्चुअल में देखें तो बच्चों, मैं क्या कह रहा था, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो सॉल्यूशन चैप्टर में आपने देखा कि बहुत ही जो अदर यूट्यूब चैनल्स पे क्या है ना कि बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में, बहुत ही हार्ड तरीके से बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे हम और बहुत ही शानदार तरीके से आपके जो पेपर्स के सॉल्यूशन है वो बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। सारी बातें हम लोग यही करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन और आप लोग जानते हैं, काफी बार पढ़ चुके हैं, 9th में भी, 10th में भी और 11th 12th में भी कई बार आप इस बात को सुन चुके हैं कि सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। टू और मोर कंपोनेंट्स का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। ये आप सुन चुके हैं। और अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लार्जर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो स्मॉलर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, मैनी अदर। तो लेकिन अपने को जो क्लास 12th का पर्पस है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ बोर्ड के पर्पस से बनाया गया है और बोर्ड के ही टॉपिक्स पे डिस्कशन होना है, तो अपने जो 12th क्लास में इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन की बात होगी, वो होगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? दो कंपोनेंट जब होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तब उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। इट मींस वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट, तब हम उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली non-reacting substance whose composition is same throughout the composition can be varied within a certain limit। तो मैंने पहले ही कहा कि homogeneous mixture of two or more component is called solution। ठीक है, अब solution क्या है? इसके बाद मैंने कहा कि binary solution की बात की। binary solution क्या होता है? binary solution में मैंने आपको बताया it is the solution of two non-reacting chemical substances। जब दो non-reacting substances होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे binary mixture। The chemical substance present in large amount, मेरे बच्चों, जो chemical substance larger amount में होगा उसको ध्यान रखिएगा solvent बोलते हैं और जो smaller amount में होगा उसको solute बोलते हैं। अगर अपनी डेली लैंग्वेज की बात करें तो सॉल्वेंट वो है जिसमें कोई चीज डिसॉल्व होती है और जो डिसॉल्व होती है वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होती है वो सॉल्वेंट। तो ध्यान रखिएगा, यही सॉल्यूट और यही सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट को ए कंसीडर किया है और सॉल्यूट को B। ठीक, इथेनॉल एडेड इन वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो एथिल कोहल जो है वो वाटर में ऐड किया गया है, जिसमें कि वाटर एज ए सॉल्वेंट है और इथेनॉल एज ए सॉल्यूट है। ठीक, तो ये हमारी बात हो गई बाइनरी मिक्सचर की। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चों, आप भी अच्छे से जानते हो, बचपन से जानते आए हो कि सॉल्यूशन जो होता है वो 9 टाइप्स का होता है। अब ये कैसे हुआ तो मैं आपको बता दूं। स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब
सॉलिड, लिक्विड और गैस के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें तो आप सॉलिड को सॉलिड में मिलाइए, सॉलिड को लिक्विड में मिलाइए, सॉलिड को गैस में मिलाइए, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसी टाइप से लिक्विड को सॉलिड में मिलाइए, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करिए, लिक्विड को गैस में मिक्स करिए, ये 3 और सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे। उसी टाइप से गैस को सॉलिड में मिलाइए, गैस को लिक्विड में मिलाइए, 2 और सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो 9 टाइप के सॉल्यूशन है, गैस को गैस में मिलाइए तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशन तैयार होते हैं। और वो क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। सॉलिड सॉल्यूशन की बात अगर आप करते हो, सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये एलॉयज बनते हैं। एलॉयज, कलर्ड ग्लास भी इसी का एग्जांपल है। एलॉयज में ब्रास है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। जर्मन सिल्वर है जिसमें कि कॉपर, जिंक, निकल होता है। ब्रोंज, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। लिक्विड, लिक्विड को अब आप किस में ऐड करोगे? सॉलिड में। तो ये अमलगम ऑफ Hg with Na, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक। अमलगम है, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, तो ये सब लिक्विड किस में डाले गए? सॉलिड में। अगला है गैस। गैस को किस में मिलाया गया आपकी बार? सॉलिड में। तो डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, ठीक। मिनरल्स में डिसॉल्व जो गैसेस होती हैं वो गैस इन सॉलिड होती हैं। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को अब मिक्स करोगे आप लिक्विड में, जैसे शुगर इन वाटर, आयोडीन क्रिस्टल इन अल्कोहल, ये आपका सॉलिड इन लिक्विड है। लिक्विड को मिलाया गया लिक्विड में, तो लिक्विड को लिक्विड मिलाने पर अल्कोहल इन वाटर, आप तो जानते हो अल्कोहल और वाटर का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होता है, ठीक। गजब की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों की गजब की सॉल्युबिलिटी होती है। गैस और लिक्विड, गैस को किस में मिक्स किया गया? लिक्विड में मिक्स किया गया है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक। इसी टाइप से सॉलिड को गैस में मिक्स किया गया है। जब सॉलिड को गैस में मिक्स करेंगे, लाइक आयोडीन वेपर इन एयर, लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर इन एयर, ये इसका मिक्सचर है। और गैस का गैस में मिक्सचर तो दुनिया जानती है कि एयर होता है, और एयर में सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। तो ये हमारे 9 टाइप का सॉल्यूशन है। इस 9 टाइप के सॉल्यूशन को, ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे एक्चुअल चीज पे, जिसके लिए हम इस चैप्टर को आज पढ़ने के लिए आप हमारे पास आए हैं। वो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा हमारा अगला टॉपिक, क्योंकि यही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आपको पता है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब ये सॉल्यूशन आपका 2 से 3 टाइप का होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो बात मैं करने वाला हूँ वो सिर्फ 2 टाइप के सॉल्यूशन की बात करूंगा। एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एक सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। डाइल्यूशन भी इसी टाइप का होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं मेरे बच्चों, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेजर कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है? तो उसी के लिए तो हम लोग यहाँ मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर। लास्ट तक देखेंगे ना तो ये टॉपिक आज का ही आज यही क्लियर होगा आपको। कहीं और आपको देखने की, किसी और चैनल को देखने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, ना किसी और बुक से पढ़ने की नीड पड़ेगी। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कैसे इस मेथड को, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंट वेज हैं, कुछ केमिकल बेस हैं तो कुछ फिजिकल बेस हैं। केमिकल यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं, इन पे भी बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो पहला है हमारा मास बाय मास परसेंटेज। मेरे बच्चों आप जानते हो कि जैसे आपसे कह दिया गया कि वेट बाय वेट परसेंट क्या है,
कहा जाए आपसे 20% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख दे स्मॉल w बाय स्मॉल w। 20% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वेट बाय वेट। तो मेरे बच्चों भूलना नहीं, इसका मतलब साफ है कि किसी भी चीज को अगर 100% में लिया गया है तो वो बोल रहा है आपसे, इंडिकेट कर रहा है कि 20 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है 80 ग्राम सॉल्वेंट में और मिलके बन गया है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों भूलिएगा नहीं, 20 ग्राम सॉल्यूट इट मींस स्मॉलर अमाउंट और 80 ग्राम सॉल्वेंट इट मींस लार्जर अमाउंट, और जब दोनों मिल गए तो टोटल सॉल्यूशन बना 100 ग्राम। यही है वेट बाय वेट परसेंटेज। अब उनमें से अगर आपको कहीं धोखे से परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कि जिस कंपोनेंट का आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ठीक, जिसका भी मास निकालना है उसका वेट ऊपर, टोटल मास नीचे इंटू 100, वॉल्यूम वेट बाय वेट परसेंट आपके पास। अगला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं तो मत भूलिएगा अभी रिसेंटली ही कोरोना वेव गई है, और कोरोना वेव में क्या था, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक सब्सटेंस था, पता होगा आपको कौन सा ऐसा कंपाउंड था जो सबसे ज्यादा यूज किया गया, उसका नाम क्या था, आपकी जबान तक आ गया होगा, मैं भी बोल देता हूँ, सैनिटाइजर। और सैनिटाइजर की बोतल में ऐसी किसी भी लिक्विड में आप देखिएगा उसमें लिखा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसमें साफ साफ एडवर्टीजमेंट में भी बोलते थे 70% इथेनॉल। तो वही कहानी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, कि भैया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है सबसे, जैसे आपसे कह दिया गया कि 10% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वेट बाय वेट, तो आप क्या कहोगे, तो आप क्या कहोगे? तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप भी यही कहेंगे जो मैं कहूंगा, कि मतलब 10 ml सॉल्यूट और 90 ml सॉल्वेंट, 10 ml सॉल्यूट और 90 ml सॉल्वेंट, बट माय डियर 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो मत भूलिएगा ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है। और वही फॉर्मूला फिर से वापस आपके पास कि किसी भी कंपोनेंट का आपको वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे इंटू 100। ठीक, आगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट मींस क्या है, मींस ये कि सॉल्यूट इन केजी इन 100 लीटर और सॉल्यूट इन ग्राम इन 100 ml। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब यही है कि कुछ जो अमाउंट सॉल्यूट का है डिसॉल्व है वो 100 ml सॉल्यूशन में, उसको कहा जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होती है वो भी ग्राम पर लीटर में होती है। किसी भी स्ट्रेंथ, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपको किसमें निकालनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में। ठीक, तो इस तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के फिजिकल प्रोसेस थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रोसेस पे। तो केमिकल प्रोसेस में सबसे पहले देखते हैं कौन है, तो सबसे पहले मेरे बच्चों कौन आ रहा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M, the number of moles present in 1 liter of the solution, this is called molarity. Number of moles present in 1 liter of the solution, this is called
मोलैरिटी। ठीक, डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही बोलती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution is called molarity. Its unit is mole per liter. It is temperature dependent. इस पॉइंट को मत भूलिएगा, ये पॉइंट बोलता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिकॉज द वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एमसीक्यू स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, भूलिएगा नहीं। और आपको एक बात और बता दूं कंफर्मेशन के लिए कि मोलैरिटी जो है अपने आप में एक यूनिट है, तो कई बार आपसे ये भी कह सकता है कि 1m 0.5m, तो ये अपने आप में एक यूनिट है। मोल पर लीटर तो इसके फॉर्मूले से निकल के आया है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये तो यहाँ से निकल के आया है। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो खुद अपने आप में ये यूनिट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं पर कैपिटल M लिखा हो तो समझ जाइएगा कि ये पक्का मोलैरिटी है या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब जैसे हमारे पास एग्जांपल एक ले लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 1m। कह रहा है NaOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1m है। मींस क्या है? मींस ये कि 1 लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल। इसका मतलब है कि 1 लीटर NaOH सॉल्यूशन 1 मोल कंटेन करता है। इट मींस 40 ग्राम NaOH क्रिस्टल रखता है। यही आपकी मोलैरिटी की डेफिनेशन थी, एग्जांपल था 1m मींस। दूसरा मेरे पास यूनिट आता है मेरे बच्चों, वो दूसरा यूनिट है स्मॉल m, और उसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी बस उसी का एक और पार्ट है जहां पे लिखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसको मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक, और इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वॉल्यूम तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है बट मास नहीं। तो जहां पे भी मास आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आया, स्मॉल m is equal to moles of solute upon mass of solvent in kg. Molarity of ethyl alcohol solution is 1m, means 1 kg or 1000 gram of water of 1m ethanol solution contains 1 mole or 46 gram ethyl alcohol. ठीक, 1m means क्या हुआ कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम वाटर में 1 मोल एथेनॉल का सॉल्यूशन का डिसॉल्व है। 1 मोल मतलब 46 ग्राम, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एथेनॉल का तो एटॉमिक मोलर मास जो होता है 46 होता है, उसका एटॉमिक मास भी 46, दोनों है तो 1 आ जाएगा। तो भाई इसमें का नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी, जैसा नाम वैसा काम। फॉर्मेलिटी तो भैया फॉर्मेलिटी ही है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तभी मैंने डबल स्टार टिक कर रखा है इसको, क्योंकि ये तो एग्जाम में आएगी ही नहीं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक, बस जान लेने का कि व्हाट इज दिस। तो इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ आयोनिक सॉलिड H solute in the solution. We take the formula mass of ionic solid crystal. कह रहा है कि it is the number of formula weights of solute. सॉल्यूट के जो फॉर्मूला वेट्स होते हैं ये केवल आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूट के फॉर्मूला वेट जो प्रेजेंट होते हैं उसी को कहा जाता है फॉर्मेलिटी। जैसे एग्जांपल में फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज 1f, मींस 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल, यानी 1 लीटर अगर NaCl सॉल्यूशन है तो वो 1 मोल कंटेन करेगा। यही 1 फॉर्मेलिटी का मींस है।
इट मींस 58.5 ग्राम ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो ये हमारे पास मोलैलिटी एंड मोल फॉर्मेलिटी की बात हुई। अगली हमारी दो बातें और हैं, वो दो बातें हैं मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। तो मोल फ्रैक्शन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नॉर्मेलिटी है वो ISC बोर्ड के लिए, क्योंकि CBSE में यही तीन होते हैं, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ISC के लिए नॉर्मेलिटी की बात करेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं इसी टाइप से। बाइनरी सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है हमारे पास। बाई चांस कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, अब जैसे कि 50 ग्राम वाटर है और 50 ग्राम इथेनॉल है। ठीक, अब इसमें कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूशन है सॉल्यूट है, तो इस पे ऐसे इस केस के लिए हम आपको बता दें कि दोनों के अमाउंट देखिए, वाटर का अमाउंट निकालिए 50/18 2.77 मोल्स, और यहाँ पे 50/46 किया तो 1.08 मोल्स। तो जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वही आपका सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे वाटर के मोल्स ज्यादा हैं, इसलिए वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, here water is a solvent and ethanol is a solute. Aqueous solution is a solution which water as a solvent. अगर किसी सॉल्यूशन में तुम्हारा वाटर क्या है एज ए सॉल्वेंट है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और जो वाटर के अलावा अदर कोई सॉल्वेंट है तो उसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन है, CCl4 है, तो ये सब अदर देन वाटर है, इनको कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि हमें पता था कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर सपोज करिए 50% कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें 50% कौन ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ऐसे ही निकाल लोगे आप, जो गिवन मास हो उसमें आप क्या करिए, उसके मोलर मास से डिवाइड करिए और सीधे आप जिसके मोल्स ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसके मोल्स कम वो सॉल्यूट, ऐसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से अब इसके कुछ क्वेश्चंस जैसे हम लोग बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि जैसे 4 ग्राम NaOH dissolved in 250 ml of the solution. Calculate the molarity. Question number 1. 4 gram NaOH presenting 500 ml सॉल्यूशन। इस टाइप से जैसे क्वेश्चन आपके पास है, यहां आपको मोलैरिटी फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक, तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, 4 ग्राम है, 40 मॉलिक्यूलर मास है, क्या आ गए 0.1 मोल्स आ गए, ऊपर रख दीजिए। ठीक, जैसे ही आप मोल्स रखोगे ये मोल्स हो गए, कैपिटल M क्या आ जाएगा, जैसे ही आप कैपिटल M निकालोगे तो जरा ध्यान दो, 0.1 अपॉन 500 ml बोला, इसको लीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करो,
तो ये कितना आएगा 2। तो यहाँ पे कैपिटल M कितना आ जाएगा 1000 ऊपर गया 500 से कट हो गया ये 0.2 मोल पर। तो इस टाइप से ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही इजी तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी तो ये बहुत ही हल्का न्यूमेरिकल है, इसी के जैसे अभी और भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जो हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो अब जैसे एक और न्यूमेरिकल पे हम लोग बात कर लेते हैं। कई बार आपसे कहेगा कि जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल पे तो बात अभी हो ही रही है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आपसे जैसे उसने कह दिया कि 20% KI सॉल्यूशन है, 20% KI सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बोला है तो सॉल्वेंट तो आपका वाटर ही हो गया और सॉल्यूट कौन हो गया KI। फिर आपसे बोला कि इस सॉल्यूशन पे जो है ना आप ब्रैकेट में इसने दे दिया वेट बाय वेट, ठीक। अब जब यहाँ पे ये वेट बाय वेट इसने दे दिया तो आपने समझ गए यहाँ पे कि सॉल्वेंट ये होगा और सॉल्यूट ये। तो सॉल्यूट कितने ग्राम 20 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूट तो KI है। सॉल्वेंट कितना हुआ 80 ग्राम। सॉल्यूट 20 ग्राम, सॉल्वेंट 80 ग्राम, ठीक। आपको मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो जैसे ही इस फॉर्मूले पे आप बात करोगे तो स्मॉल m W की बात है, W कितना है 20 ग्राम, MB KI का। अब KI का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको आप कैसे निकालोगे, K का कितना होता है 39 प्लस आयोडीन 127, टोटल कितना आया 166। अब इस 166 को आप यहाँ पुट कर दीजिए इनटू W कितना है 80 ग्राम, अपॉन में क्या करोगे 1000, और जैसे ही अपॉन में 1000 करोगे तो वो पहुंच जाएगा ऊपर ऐसे, ठीक। तो स्मॉल m जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये 4 टाइम्स, ठीक। अब ये 4 टाइम्स जब गया तो आपके पास ऊपर कितना बचा 10,000, जीरो भी कैंसिल तो 1000 ही बचेगा अपॉन 166, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको 166 से आप इजी वे में स्मॉल m कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये आप सॉल्व करिए, आप निकालिए, और हमारे पास इसी तरह से और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे अच्छे इंपॉर्टेंट। आज तो मैंने सिर्फ बेसिक टॉपिक पे बात की है, लेकिन आगे चूंकि आज मेरा फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैंने सिर्फ बेसिक टॉपिक पे बात की है। आगे इस चैप्टर के जो कॉन्टिन्यूअस और भी लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही इजी टेक्निक में मैं आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाने वाला हूं। बस वीडियो आपको कंटिन्यूटी में देखने हैं जिससे आपको सारे टॉपिक इजी वे में क्लियर हो जाए और आपको सॉल्यूशन चैप्टर ऐसे आ जाए जैसे आप केमिस्ट्री नहीं बल्कि अदर कोई बिल्कुल हल्का सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री तो वैसे भी बहुत हार्ड होती है, लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद आपको वो सब्जेक्ट इजी लगने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।